हम ज़्यादातर इंडिविजुअल अचीवमेंट की बात करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या करते हैं, कैसे सक्सेसफुल होते हैं और उसके हवाले से हम सीखते भी हैं, हम सोचते भी हैं और हम अमल भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप बेहतर रिजल्ट्स लेके आएँ। लेकिन बहुत कम होता है हम कलेक्टिवली चीज़ों को देखें और एक शख्स जो इंडिविजुअली अपने आप को उसने इम्प्रूव कर लिया है, अपने स्किल्स को डेवलप कर लिया है और कामयाब शख्स है। लेकिन क्या जब वो किसी कम्युनिटी में आता है, किसी ग्रुप में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, किसी टीम का हिस्सा बनता है, तो क्या वो उतना ही सक्सेसफुल होता है? क्या वो वैसे ही रिजल्ट देता है जैसे वो इंडिविजुअली दे रहा था? इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स कि वो एज ए टीम प्लेयर कैसे उसकी डेवलपमेंट है, क्या उसने कुछ सीखा है एज ए टीम प्लेयर। इंडिविजुअल टैलेंट इज नॉट एनफ टू बी सक्सेसफुल इन ए टीम। You need something else, you need some other skills and those skills are very crucial और वही उन्हीं skills पे आज हम बात अभी करेंगे। तो क्या skills हैं और what are the ingredients to make success from a team और as a team player हम कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं टीम्स में और हम अपना कंट्रीब्यूशन किस तरह से दे सकते हैं जो इफेक्टिवली टीम्स के गोल के लिए अहम है। नॉट जस्ट आवर ओन गोल्स बट जब हम टीम में काम करते हैं देयर इज ए पर्पस ऑफ स्पेसिफिक टीम और हमें देखना है कि हम उस पर्पस को जो ना सिर्फ हमारा है बल्कि हमारे साथ हमारे बाकी कोलीग्स का है, टीम प्लेयर्स का है, उन हम सब का एक गोल है और उसको अचीव करने के लिए हम अपना कंट्रीब्यूशन किस तरह से देते हैं। That is to be seen कि हम कितने effective हैं। So why a team is built? Team is built to achieve a certain task, certain goal और वो टीम इसलिए बनाई गई है और बनाई जाती है कि इंडिविजुअली वो टास्क अचीव नहीं किया जा सकता। Obviously this could be the reason कि किसी भी काम को मकसद को बनाने अचीव करने के लिए एक टीम बनाई जाती है। इट मीन्स कि टीम में डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट्स और वो डिफरेंट स्किल्स जब मिलते हैं कलेक्टिवली एक एफर्ट लगती है देन द डिजायर्ड रिजल्ट हमारे सामने आता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि टीम के प्लेयर्स की डिफरेंट स्किल्स ना हो बल्कि स्किल्स सिमिलर हो लेकिन उनको एम्फेसाइज करने के लिए उनको और पावरफुल स्ट्रेंथन करने के लिए टीम बनाई गई है ताकि वो मिलके उस जॉब को, उस काम को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। सो देयर आर लॉट ऑफ हर्डल्स जब टीम बनती हैं और टीम की ऑपरेशंस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना टीम का ज़ाहिर है टीम का अपना खुद से का काम होता है। इंटरनली पहले टीम में एक टीम लीडर बनाया जाता है एंड देन ऑल आर मेंबर्स। अब जिन लोगों ने टीम बनाई है, जो अथॉरिटी है, इट उस पर डिपेंड करता है वो टीम किसको टीम का लीडर बनाती है और देन लीडर डिसाइड करता है किस टीम प्लेयर ने क्या क्या रोल अदा करना है। नाउ इफ यू आर अ टीम मेंबर you may have a lot of troubles, lot of problems with other people in the team, especially with the team leader। सबसे पहले हमारा एक कंसर्न हो सकता है हमें जो रोल दिया गया वो ठीक नहीं है, वो शायद हमें ज़्यादा मुश्किल लगता है या ज़्यादा लगता है ऐसा लगता है कि वो हमारा रोल उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है गोल्स की अचीवमेंट के लिए और हमें साइड ट्रैक कर दिया गया है। यू मे फील दैट वे हियर। अच्छा, इस ऑब्जेक्टिव को, इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो वी हैव टू सी दैट अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो किसी और ने तो करना है, वो नहीं उसने नहीं करना तो किसी ने तो करना है एक काम। सो वन पर्सन हैज टू डू दिस थिंग एंड दैट पर्सन इज मी। नॉट टीम लीडर ने एक डिसीजन तो लेना है। अगर वो किसी को भी देगा तो हमारे अलावा तो वो भी रोएगा, वो भी कहेगा मेरे ये काम नहीं दिया गया। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दे सकते हैं कि मेरे काम इस तरह से है, इसको मेरे काम को इनहेंस कर दिया जाए, मुझे एक्स्ट्रा काम दे दिया जाए। अगर आपको लगता है कि आपका काम बहुत शॉर्ट है या आपको बहुत बर्डन कर दिया गया है तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप अपना रिजर्वेशन जरूर शेयर करें। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप ग्रजेस ना रखें, आप अपने दिल में मत रखें कि मेरे खिलाफ ये किया जा रहा है, मेरे खिलाफ किसी प्लानिंग का हिस्सा है ये। टॉक अबाउट इट ओपनली एंड इन ए पॉजिटिव वे कि शायद उनको टीम लीडर को खास तौर पे इस बात का इदराक ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो कि
आप पे वाकई ज़्यादा बोझ आ रहा है, तो हो सकता है आप जैसे ही बात करें आप कहें कि देखें ये इतने सारे काम मुझे दिए गए हैं जो कि शायद पॉसिबल नहीं है लिमिटेड टाइम में जो मैं कर सकूं, तो क्योंकि बाकी मेंबर्स के पास शायद उतना काम नहीं है तो उनको डिवाइड किया जा सकता है। हो सकता है टीम लीडर को फौरन वो बात समझ आ जाए और वो आपकी सजेशन को मान ले। तो इंस्टेड कि आप अपने दिल ही में लोगों के खिलाफ अपनी नफरतें बढ़ाएं, जो कि आगे आपकी इफेक्टिवनेस को मुतासर करेगा, क्योंकि आपने लोगों के साथ मिलकर काम करना है। तो अच्छा है कि आप अपनी बात को बयान करें। एंड देन what will happen, there will be conflicts about about taking responsibility in a way, क्योंकि कुछ ऐसे मैटर्स होंगे जो किसी एक शख्स की शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना है, वो कलेक्टिव हो। एंड देन देयर विल बी वे फॉर टेकिंग एक और इशू आएगा, वो ये होगा कि कलेक्टिवली आपने काम तो करना है, लेकिन जो मिस्टेक्स होंगी और जो रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे, पॉजिटिव हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आएंगे, उसका ब्लेम एक दूसरे पर ट्रांसफर करने की कोशिश की जाएगी। और उसके अलावा एक और मसला ये होगा कि क्रेडिट हर कोई लेना चाहेगा कि उसने काम अच्छा किया, उसने ज्यादा काम किया है, या उसके काम की वजह से जो बेहतरीन रिजल्ट आया है, यानी वो उसके काम का नतीजा है। हर कोई क्रेडिट लेना चाहेगा, एंड दिस कुड हैपन, एंड दिस हैपेंस ऑल द टाइम, now you have to deal with it, you have to see it in more perspective कि वाकई आपका काम इतना इफेक्टिव था जिसकी वजह से रिजल्ट आया है, या बाकी लोगों का भी किरदार है, बाकी लोगों का रोल भी मौजूद है। So being a good team member, being an honest team member, and in a person as a person who believe in justice and who is just, आपको देखना पड़ेगा अगर किसी और ने मेहनत की है और उसके एफर्ट की वजह से बेहतरीन रिजल्ट आया है, तो यू हैव टू एक्नॉलेज इट। अगर बाकी लोग एक्नॉलेज नहीं भी करते तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड एक्नॉलेज इट। और दूसरी बात, हाँ, अगर आप समझते हैं कि आपने वाकई जो काम किया है आप ज्यादा वैल्यूएबल है, यू कैन रेज योर वॉइस एंड यू कैन क्लेम इट, बट इन ए पॉजिटिव वे, नॉट कि दूसरों की कंट्रीब्यूशन को आप डिस्करेज करें कि उन्होंने कुछ नहीं किया। यू जस्ट हाईलाइट दैट दिस इज व्हाट यू हैव डन एंड दिस इज द रिजल्ट दैट यू गॉट फ्रॉम दैट वर्क। तो आप क्लियरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं उसमें, इंस्टेड कि आप लोगों के साथ लड़ाई पे आए। और लड़ाई की बात जब हम करते हैं, तो अगर टीम मेंबर्स का आपस में अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता ना, जिसको हम वर्किंग रिलेशनशिप कहते हैं, देन द थिंग्स डोंट वर्क आउट वेल। क्योंकि एक एनर्जी होती है, काम करने की एनर्जी होती है, जब लोग आपस में पॉजिटिवली बैठ के काम नहीं करते, एक दूसरे के खिलाफ नफरतें होती हैं और आपने मिल के कोलैबोरेट करना है, तो एक तो आप अपना बेस्ट नहीं दे सकेंगे उस काम में, दिस इज फॉर श्योर। बिकॉज जब आपकी एनर्जीज नेगेटिविटी की तरफ लगेंगी, आपकी एनर्जीज शायद लगे कि आप दूसरों को नीचा दिखाएं, आपको लगे नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आप कोशिश करेंगे कि आप टीम लीडर के सामने या मैनेजमेंट के सामने अपने टीम मेंबर्स को, जिनके जो आपको अच्छे नहीं लगते या जिनसे आपको थोड़ा सा मसला है, you want to highlight their mistakes and you want to highlight your own abilities over their mistakes. So this becomes sometimes it's so natural that हम उस बात को समझ नहीं पाते कि हम इतना गलत काम कर रहे हैं, हालांकि हम हो सकता है अनएथिकल और मेंटल लेवल हम उसको गलत समझते हो, लेकिन हम उस काम में, उस एक्टिविटी में, उस जॉब में इतने एक्टिव हो जाते हैं कि हम खुद ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं उस रोल के अंदर जो हम परफॉर्म कर रहे हैं कि हमें अंदाजा नहीं होता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। सो गेट बैक, सी द थिंग्स, सी द बिग पिक्चर एंड सी कि आपका जो परफॉर्मेंस के अलावा आपका जो बिहेवियर है वो लोगों पे कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, कहीं आप किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे। और सबसे अहम बात यह है, when there will be respect in a team, there will be good relationship, good environment, and और वो एक सिनर्जिस्टिक कोऑपरेशन, आपने अगर सुना हो स्टीफन आर कोवे का एक असूल है
सिनर्जिस्टिक कोऑपरेशन। जब आप मिल के सिनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो आप दोनों की लोगों की इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को अगर जमा भी कर दिया जाए तो उससे भी ज्यादा होता है। He gives the example of 2 plus 2 is 5 or 1 plus 1 is not equal to 2. It could be 3, it could be 11 even. So जब कोऑपरेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं इंडिविजुअल एफर्ट को, तो रिजल्ट बहुत बेहतर आता है। इंडिविजुअली काम करने से बहुत बेहतर आता है। सो इंस्टेड कि हम सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशन पे फोकस करें, we can learn to be patient with other people. No, पेशेंस बहुत ज़रूरी है टीम में काम करने का, क्योंकि हर शख्स का अपना अंदाज है काम करने का, अपना टेम्पो है और अपनी टाइमिंग लेता है हर शख्स। So we have to be patient. We have to accept, even the nonsense ideas that are being given by other people. We have to listen to them and try to understand them कि वो क्या चाहते हैं और उनके आइडियाज क्या है। हाँ, अगर हम उनसे कंसर्न नहीं हैं या हमें अच्छे नहीं लगते, हमें अट्रैक्ट नहीं करते, वी कैन टॉक अबाउट इट, वी कैन गिव आवर ओपिनियन। बट सिर्फ इसलिए कोई शख्स ने ऐसा आइडिया दिया जो आपको डम और फजूल लगता है, आप उस पर अटैक शुरू कर दे, दिस इज नॉट राइट वे। सो हैविंग पेशेंस इज मस्ट थिंग, क्योंकि जब हम लोगों के साथ काम करते हैं तो मोस्टली ये होता है कि हम अपना पेशेंस खो बैठते हैं। हम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो के अटैक करना चाहते हैं, फौरन रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, ज़्यादा बोल के सिचुएशन पे ना अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं। दिस इज समवट in our nature in one way or another, but we have to control this desire to dominate things and take credit for everything. Just give the appropriate attention, appropriate time also to other people, and also you should also fight for your right when you think that you have done something great. But when you are working in a team, we all have the responsibility, we all can share the reward of our effort, collective effort, if it is appreciated by people or the people who are impacted or by the management of organization we are working for. So being a team member is a good thing, and having the skills of patience or expressing our ideas or dealing with negative emotions of our own or other people is very important for effectively working in teams. उम्मीद है आपको इस वीडियो में कोई एक बात ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते। वीडियो के नीचे मौजूद रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को एक दफ़ा दबा दें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें जिनको देख के आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाते रहें।